मेरा नाम दिनेश है और मेरी उम्र अब भी 22 साल है। मैं जिला रोपड़ के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरा भाई शहर में रहता है और उसे गए हुए 5 साल हो चुके हैं। बचपन से ही हम दोनों भाइयों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन शादी के बाद उससे मुलाकात कम हो गई। फिर भी मेरे मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि किसी दिन मैं उससे और उसकी पत्नी यानी मेरी भाभी से जरूर मिलने जाऊं। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करना। मैंने अपना बैग पैक किया और अगली ही सुबह मैंने गांव से बस पकड़ी और शहर की ओर निकल पड़ा। जब मैं भाई के घर पहुंचा तो शाम हो रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वे बोली, अरे दिनेश जी, आप इतनी दूर से, आपको हमारी याद कैसे आ गई? मैं हंसते हुए बोला, भाभी, आप तो जानती हैं कि मैं गांव में कितनी दूर रहता हूं। काम की वजह से समय निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। भाभी ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, यह आपने बहुत अच्छा किया। अब जब आप आ ही गए हैं तो कुछ दिन हमारे साथ ही रुकें। 2-3 दिन में वापस जाने का ना सोचें। मैं उनकी बात मानते हुए बोला, भाभी, इस बार मैं 2-3 दिन नहीं बल्कि 2-3 महीने रुकने का इरादा लेकर आया हूं। यह सुनकर भाभी जोर से हंस पड़ी और बोली, दिनेश जी, आप तो अब पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त लग रहे हैं। लगता है गांव का खाना और मेहनत आपको बहुत फायदा पहुंचा रही है। मैं हंसकर बोला, भाभी, यह गांव के देसी खाने और खेतों में काम करने का असर है। वहां की शुद्ध हवा और पानी कमाल कर देते हैं। अब आप बताइए, मेरा भाई कहाँ है? उसे मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। मेरी बात सुनते ही भाभी का चेहरा उदास हो गया और उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मैंने पूछा, भाभी, क्या बात हुई? कोई बात है? आप अचानक उदास क्यों हो गईं? वे कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, दिनेश जी, मैं आपको अब क्या क्या बताऊं। कुछ दिन पहले ही मेरी और आपके भाई की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी। गुस्से में उन्होंने घर छोड़ दिया और कहीं चले गए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे भाई का ऐसा स्वभाव मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने कहा, भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? भाई घर छोड़कर चला गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह तो हमेशा समझदार और शांत स्वभाव का था। भाभी ने दुखी लहजे में कहा, दिनेश जी, आप अपने भाई को जितना समझते हैं वह तो कुछ भी नहीं। शादी के बाद से ही उनका स्वभाव बदल गया था। उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया। हमारे विवाह को 4 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं दी। वे हमेशा अपने कामों में डूबे रहते थे। ऑफिस की मीटिंग्स और दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहना। मेरी भावनाओं को समझने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। अब आप ही बताइए, क्या मुझे अपने पति से प्यार, इज्जत और साथ नहीं मिलना चाहिए? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मुझे भी उनकी बातों और साथ की जरूरत है। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, भाभी, यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। यह तो बहुत बुरी बात हो गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप इतनी तकलीफ में थीं, तो मुझे या घर वालों को बताना चाहिए था। वे बोली, दिनेश जी, मुझे लगता था कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। मैंने सोचा कि शायद समझदारी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि उनकी नाराजगी दूर कर सकूं, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए। मैंने उन्हें हौसला देते हुए कहा, आप चिंता न करें भाभी, मुझे अपने भाई का पता लगाने दें। मैं उन्हें ढूंढकर वापस लाऊंगा और उनसे बात करूंगा। भाभी ने कहा, दिनेश जी, उनके ऑफिस के दोस्तों का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि अब वे उनके साथ हैं। शायद उन्हें कुछ समय चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कब आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं कल सुबह उनके दोस्तों से बात करूंगा।
और भाई को समझाने की कोशिश करूंगा। भाभी ने हल्के से हंसते हुए मेरी ओर देखा और बोली, आप बहुत अच्छे हैं दिनेश जी। इन्हें आप जैसा भाई मिला, यह इनकी किस्मत है। लेकिन फिर भाभी ने बात बदलते हुए पूछा, दिनेश जी, यह सब छोड़िए। गांव से शहर आने पर आपको कैसा लग रहा है? शहर की चमक दमक और भीड़ भाड़ में आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मैं हंसते हुए बोला, भाभी, शहर की रफ्तार और शोर शराबे को देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन यहां आकर अच्छा भी लग रहा है। आपसे मिलकर और घर का माहौल देखकर मन को सुकून मिला। लेकिन आपकी बातें सुनकर मन थोड़ा दुखी भी हुआ है। फिर भी आपको देखकर खुशी हुई। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी बात सुनकर भाभी थोड़ा शर्मा गईं और बोली, अच्छा, तो क्या मैं पहले अच्छी नहीं थी? मैं हंसकर बोला, भाभी, आप तो हमेशा से अच्छी थीं। शादी वाले दिन जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तब से ही मैं आपके स्वभाव और सादगी का कायल हो गया था। लेकिन अब आप पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। शायद मेरी उम्र का असर है कि अब मैं हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करता हूँ। भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा और खुला डुला था। वे मेरी बातों को बुरा नहीं मानती थीं, बल्कि हंसकर जवाब देती थीं। थोड़ी देर बाद वे बोली, दिनेश जी, मैं एक सवाल पूछूं? मैंने कहा, बताइए। तो भाभी बोली, क्या आपने कभी किसी के साथ वह वाला समय बिताया है? कोई ऐसी बात जो आप मेरे साथ करना चाहते हो? उनके सवाल सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने कहा, भाभी, आपको तो पता है कि मुझे जवान लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो आपकी उम्र की औरतें ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। उनकी समझदारी और अनुभव मुझे अपनी ओर खींचता है। मेरे जवाब पर वे हैरान हो गईं। फिर शरारती अंदाज में बोली, हाँ, मुझे पता है। शायद इसीलिए आप मेरे पास ज्यादा रहते थे। शादी के बाद जब भी हम गांव आते थे तो मेरे साथ खूब बातें करते थे। मैं हंसकर बोला, भाभी, भले ही मैं आपसे दूर रहा, लेकिन मेरा मन हमेशा आपके बारे में ही सोचता था। आपकी फिक्र, आपकी खुशी और आपकी बातें मेरे दिल को छू लेती थीं। मेरी बात सुनकर भाभी को पहली बार शर्मिंदगी हुई। उन्होंने हल्के से हंसते हुए मेरी ओर देखा और फिर चुपचाप वहां से चली गईं। अगले दिन सुबह मैंने भाई के दोस्त को फोन किया। उसने बताया कि भाई उसके घर में है और ऑफिस के तनाव की वजह से कुछ समय दूर रहना चाहते हैं। मैंने कहा, उन्हें बताओ कि मैं आया हूं। शायद मेरे आने से उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। उनके दोस्त ने हामी भर दी और कहा कि वह भाई को मेरे बारे में बताएंगे। मैंने यह बात भाभी को बताई तो उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। दिन बीतने के साथ साथ मैं और भाभी एक दूसरे के साथ ज्यादा घुल मिल गए थे। एक दोपहर मैं उनके कमरे में गया तो वे लैपटॉप पर कुछ देख रही थीं और इतनी खोई हुई थीं कि उन्हें मेरे आने का पता नहीं चला। मैंने हल्के से पूछा, भाभी, क्या देख रही हैं? मेरी आवाज सुनते ही वे एकदम हैरान हो गईं और डर गई। उन्होंने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया और मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक थी। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ भाभी, आप क्या देख रही थीं? लेकिन उन्होंने मेरे सवाल को टालते हुए कहा, दिनेश जी, आप यहाँ क्यों आए? कोई काम था? मैंने कहा, भाभी, सच बताऊं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? वे बोली, ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। यह कहकर वे कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि शायद वे कुछ छिपा रही थीं। उनके स्वभाव में हल्की सी बेचैनी थी जो साफ दिख रही थी। मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। मैंने सोचा कि आखिर वे क्या देख रही थीं कि मेरे आने पर इतनी जल्दी लैपटॉप बंद कर दिया। मैंने हल्के से लैपटॉप खोला। जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑन की, मैं दंग रह गया। स्क्रीन पर कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि क्या भाई की गैर मौजूदगी ने उन्हें इस हद तक अकेला कर दिया था कि भाभी को अब सारे काम इस तरह करने पड़ रहे थे। तभी भाभी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया और उसे एक तरफ रख दिया। वे हंसते हुए बोली,
दिनेश जी, खाना तैयार है, आ जाओ, खा लो। मैं उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा, लेकिन मेरा मन अब भी सोच में था। मुझे लगा कि शायद मुझे उनके साथ खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह उनका निजी मामला है और उनकी मर्जी के बिना कुछ पूछना ठीक नहीं होगा। मैंने चुप रहने का फैसला किया। कुछ दिन बाद भाई का फोन आया। उन्होंने बताया कि वे 2-3 दिन में घर आ रहे हैं। मैंने यह खबर भाभी को दी तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी कुछ छिपा हुआ दर्द था। एक रात जब घर में सब कुछ शांत था, मुझे भाभी के कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी से फोन पर बात कर रही हों। पहले मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरी हैरानी बढ़ती गई। मैं हल्के से उनके कमरे की ओर गया। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने सुना वे कह रही थीं, तुझे इसके लिए मेरे घर आना होगा और पूरी रात मेरे साथ रहना होगा। यह सब सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गया। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि वे किससे बात कर रही हैं और ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर मैंने देखा कि वे फोन रखकर कमरे में इधर उधर टहलने लगीं, जैसे कुछ तैयारी कर रही हों। उनकी हर हरकत मेरे मन में शक पैदा कर रही थी। मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैं ठीक से सोया भी नहीं। भाभी की बातें और फोन वाली बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैं सोच रहा था कि क्या वे सचमुच किसी को घर बुलाने की प्लानिंग कर रही हैं। अगली सुबह भाभी नहाकर बाहर आईं। उन्होंने गीले बालों में तौलिया लपेटा हुआ था और वे अपने बाल सुखा रही थीं। उनकी यह सादगी मुझे हमेशा अच्छी लगती थी। मैंने कहा, भाभी, मुझे नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। वे हंस पड़ी और रसोई में चली गई। जब वे नाश्ता लेकर आ रही थीं, तो उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़ी। मैंने उसी वक्त उनकी मदद की। उनका हाथ पकड़कर उठाने के दौरान मेरे मन में एक अजीब सी भावना जाग उठी। उनकी आंखों में दर्द के साथ साथ कुछ और भी था जो मैं समझ नहीं सका। वे उठी और बोली, मैं ठीक हूं दिनेश जी, बस पैर फिसल गया था। तुम बैठो, मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूं। वे रसोई में चली गई। मैं उस पल को भुलाने की कोशिश करने लगा और सोचा कि यह महज एक संयोग था। नाश्ते के बाद मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे साथ अजीब सी हरकतें कर रहा है। मैं उठा तो भाभी मेरे सामने थी। वे बोली, दिनेश जी, आपको हैरानी क्यों हो रही है? मैं ही हूं। फिर उन्होंने बहुत गंभीर होकर पूछा, आपको मेरे बारे में क्या लगता है? मैंने कहा, भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वे बोली, मैं कहना चाहती हूं, शायद आप समझ गए होंगे। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे बारे में आपके मन में क्या है। मैंने कहा, भाभी, सच कहूं तो मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपके बारे में सोचता ही रहता हूं। वे बोली, फिर आपने अब तक इंतजार क्यों किया? मैंने कहा, हमारा रिश्ता पवित्र है भाभी, मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। तो वे हंस पड़ी और बोली, दिनेश जी, अब आप ही मुझे वह सारी खुशियां दे सकते हैं। मैंने कहा, भाभी, अब मुझसे भी और इंतजार नहीं होता। उस रात मैंने उनकी हर एक इच्छा पूरी की जो उनके मन में दबी हुई हसरतें थीं। उस रात मैंने सारी हसरतें पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश की। भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गई। भाभी बोली, दिनेश जी, आपने मुझे आज वह खुशी दी है जो मुझे सालों से नहीं मिली। मैंने कहा, भाभी, उस दिन लैपटॉप पर जो देखा उससे मुझे समझ आ गया था कि आपको क्या चाहिए। वे बोली, जब तुम्हारे भाई ने मुझे छोड़ा तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वे गुस्से में गए थे। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मैंने कहा, भाभी, जब तक भाई वापस नहीं आता मैं आपकी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। यह सुनकर वे हंस पड़ी और नाश्ता बनाने चली गई। मैं 6 महीने उनके साथ रहा और इन 6 महीनों के दौरान मैंने उनकी हर तरह से मदद की।
उन्हें जो कुछ भी मुझसे चाहिए था मैंने उन्हें सब कुछ दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।